मेरे अकब में आप ये कंटेनर नुमा घर देख रहे हैं जो कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में भी खासा ट्रेंडिंग है। ये रेजिडेंशियल इस कंटेनर में हम आ चुके हैं जी। ये कंटेनर मुकम्मल एक तरह की घर की फील दे रहा है। ये जिस कंटेनर में हम खड़े हुए हैं ये 10 बाई 20 का साइज़ है और एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किचन भी है और वॉशरूम भी अटैच है इसमें, और बाकी ये लिविंग एरिया है, बेडरूम आप इसको बना लें। ये रूफ़ है उसमें भी हमने वो थर्मोपोल की इंसुलेशन की हुई है। फ्लोरिंग में दो तरह की है, विनाइल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, और थर्ड नंबर जो हम घरों में टाइल इस्तेमाल करते हैं आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसमें। ये जो इसमें बिजली का काम हुआ है ये किस हिसाब से, किस कैपेसिटी से हुआ है? इसमें कितने पंखे लगाए जा सकते हैं, कितनी लाइटें लगाई? एल्युमिनियम विंडो यूज़ की हैं, एक विंडो यहाँ पे और इसके पैरेलल बिल्कुल एक विंडो सामने लगाया है। इन दोनों को आप खोलेंगे तो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होगी, और इसके लिए स्पेशल हमने एक एग्जॉस्ट भी इसमें इंस्टॉल किया है। हीट और कोल्ड रेजिस्टेंट कितना है? अंदर आपने लकड़ी का और ये बोर्ड का इस्तेमाल किया है। मालियत सबसे बड़ा एक जो है ना, लोग प्राइस जानना चाहते हैं कि ये कितने कमरे का इनिशियली कौन सा इसका वेरिएंट है और कितने में जनाब ये हमें मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे अकब में आप ये कंटेनर नुमा घर देख रहे हैं जो कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और पाकिस्तान में भी खासा ट्रेंडिंग है। ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो पर्पज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अक्सर नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आपने ये कॉन्सेप्ट देखा होगा। इसकी कीमत क्या है, इसमें कितने वॉशरूम्स हैं, इसमें कितने कमरे हैं, आइए चलते हैं जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सोलर पे चलता है, क्या ये वापडा पे चलता है, ये तमाम तरह बातें जनाब आज की इस वीडियो में। जी इस कंटेनर में हम आ चुके हैं जी। ये कंटेनर मुकम्मल एक तरह की घर की फील दे रहा है, एक ऑफिस की फील भी दे रहा है। मेरे साथ वासिफ भाई मौजूद हैं जो कि इस सेटअप को ऑन करते हैं और कंटेनर्स की फील्ड के साथ वाबस्ता हैं और काफ़ी अरसे से कंटेनर्स ये घर नुमा कंटेनर्स बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया वासिफ भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वासिफ भाई ये क्या चीज़ है? ये घर है, ये शॉप है, ये क्या है? ये किन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है कंटेनर। इसको हम रेनोवेट करते हैं डिफरेंट लोकेशंस के लिए। इसमें आप बेशक प्रॉपर्टी शॉप हो या रेजिडेंशियल पर्पज़ हो, आप किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये जिस कंटेनर में हम खड़े हुए हैं ये 10 बाई 20 का साइज़ है और एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह एक कंटेनर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं किचन भी है और वॉशरूम भी अटैच है इसमें, और बाकी ये लिविंग एरिया है, बेडरूम आप इसको बना लें। आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑफिस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका वॉक अराउंड दें और हमें समझाएं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और ये इसमें अंदर का जो मटेरियल है वो क्या 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 है। अच्छा, इसके जो अंदर मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें हमने इसकी इंसुलेशन की है बैक एंड पे, फिर इसमें वुड की फ्रेमिंग आती है, फ्रेमिंग के ऊपर ये लेमिनेशन शीट मिलती है, इसी को हमने इसके ऊपर पेस्ट किया हुआ है। पेस्ट करने के साथ इसकी जो इंसुलेशन है उसके साथ टेम्परेचर कंट्रोल है। अभी हम इसके अंदर खड़े हैं और आप फील कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा गर्मी या सर्दी का कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं है। अभी बाहर का टेम्परेचर आपको पता ऑलमोस्ट को 30 के अराउंड है और अंदर हम इजीली कंफर्टेबल यहाँ पे खड़े हैं। इस इंसुलेशन की वजह से जो है हम इसमें सस्टेन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। और बाकी जो इसकी रूफ़ है उसमें भी हमने वो थर्मोपोल की इंसुलेशन की हुई है। इसकी फ्लोरिंग में आ जाएँ तो फ्लोरिंग में दो तरह की है, विनाइल फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, और थर्ड नंबर जो हम घरों में टाइल इस्तेमाल करते हैं आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें कोई सीमेंट का, कोई गारे का, किसी किस्म का कोई इस्तेमाल, कोई मिट्टी का इस्तेमाल किया गया हो नीचे, या इसमें ये जो विनाइल फ्लोरिंग है इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल? नहीं, इसमें टिपिकल जो आपकी बिल्डिंग में मटेरियल यूज़ होता है जिसमें आप सीमेंट वगैरह, उसमें आप नहीं जाएंगे। इसमें बिल्कुल इजी टू मेक है, ये कोई 6 to 7 डेज़ में ये बन जाता है। इसमें आप ये जो हमारा नीचे इसकी बेस है वो भी आयरन की है, आयरन के ऊपर वुड पेस्ट है, फिर उसके ऊपर जाके हमारे ये वुडन फ्लोर या विनाइल की जो पेस्टिंग होती है वो वेरी सिंपल है। आप विद इन 2 or 3 आवर्स में इसको पेस्ट करके आप रेडी टू गो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इसमें बिजली का काम हुआ है ये किस हिसाब से, किस कैपेसिटी से हुआ है? इसमें कितने पंखे लगाए जा सकते हैं, कितनी लाइटें लगाई? अच्छा, इसमें जो बिजली का काम है उसमें आप देखें सफिशेंट लाइट है
प्रोविज़न के साथ हमने दी हुई है, ताकि इसमें जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हम इसको डिवीज़न कर देते हैं। और इसमें आप आपके अपने अकब में देखेंगे तो आपके यहाँ पे हमने दिया हुआ है एसी का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर एक डीबी सिस्टम है और इसकी जो वायरिंग है वो बड़ी कंसील्ड है, इस तरह से नहीं है कि कोई हैज़र्ड नहीं है, प्रॉपर कंसील्ड वायरिंग हमने इसमें की हुई है। अच्छा मुझे ये बताइए वासिफ भाई कि ये वेंटिलेशन का क्या सीन है, ज़रा थोड़ा सा वॉक अराउंड में आप देखें हमने ये एल्युमिनियम विंडो यूज़ की हैं, एक विंडो यहाँ पे और इसके पैरेलल बिल्कुल एक विंडो सामने लगाया है। इन दोनों को आप खोलेंगे तो यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होगी और इसके लिए स्पेशल हमने एक एग्जॉस्ट भी इसमें इंस्टॉल किया है। आपकी सफोकेशन या इस तरह का कोई अंदर मसला नहीं होगा। इसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसका प्रॉपर रखा हुआ है। अच्छा, ये हीट और कोल्ड रेजिस्टेंट कितना है, अंदर आपने लकड़ी का और ये बोर्ड का इस्तेमाल किया है, इस हवाले से बताइए। अच्छा, इसमें हम इंसुलेशन तो की हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन डेफिनेटली ये आयरन है, थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट है। इसको टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपका टेम्परेचर जो है आम बिल्डिंग से कुछ 2-3 जो दर्जे है वो ऊपर ही मिलेगा आपको। लेकिन ये आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे ये 100% सक्सेसफुल है, जहाँ पे आपको इस तरह का टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ये हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वहाँ पे हमने बहुत बेशुमार कंटेनर्स लगाए हुए हैं, तो वहाँ पे ये बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा ऑडियंस है? हाँ, नॉर्दर्न एरियाज़ में आप रेजिडेंशियल कह सकते हैं, और इधर पंजाब में या हमारे जो सेंट्रल पंजाब है या साउथ पंजाब है, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है वहाँ पे जो है ये कमर्शियल बेसिस पे यूज़ होता है, जिसमें प्रॉपर्टी शॉप्स आ जाती हैं, इंजीनियरिंग साइट्स आ जाती हैं, वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मालियत सबसे बड़ा एक जो है ना, लोग प्राइस जानना चाहते हैं कि ये कितने कमरे का इनिशियली कौन सा इसका वेरिएंट है और कितने में जनाब ये हमें मिलेगा? अच्छा, ये इसका ना सबसे बेसिक वेरिएंट है, इसको हम 10 बाई 20 फीट का साइज़ कहते हैं, 10 बाई 20 का साइज़ है और 200 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्सीमेटली बनता है। समझ लें आप एक ये स्टूडियो अपार्टमेंट है और इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कोई 1 मिलियन है। कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस होती है, वो अकॉर्डिंग टू आप कह लें कि स्पेसिफिकेशन होता है। कुछ चीज़ें आप इसमें ऐड अप करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ी बढ़ जाएगी, कुछ चीज़ें कम करना चाह रहे हैं तो इसमें कम हो जाएगी। लेकिन ये प्राइस का आइडिया यही है कि इसके 1 मिलियन के राउंड है और इसकी जो मेन है वो ये है कि ये पोर्टेबल है, आप इसको उठा के कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप बिल्डिंग के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्डिंग के साथ भी इसकी कॉस्ट 19-20 का फ़र्क होगा। बल्कि आजकल जो सीमेंट और बजरी के या सरिये के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत जो है इकोनॉमिकल है। अच्छा, ज़रा हमें ज़रा इसमें दिखाएं और क्या क्या चीज़ें हैं, ये किचन और वॉशरूम किस तरीके से? देखिए, मैंने आपको पहले बताया जिस तरह से ये स्टूडियो अपार्टमेंट है तो इसमें ओपन किचन है। इसमें आप ओपन किचन यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ओवन रख सकते हैं या एक चूल्हा रख के इसको यहाँ पे किचन एज अ किचन यूज़ कर। इसकी जो बिजली है हम सोलर पे इसको या इसके साथ कुछ जनरेटर को मैनेज कर सकते हैं, क्या सिलसिला है उसके लिए भी कुछ? अच्छा, उसमें जो हमने पीछे प्रोविज़न रखी हुई है वो इसके उसमें तो हमने प्लग इन दिया हुआ है। आप उसको वापडा को डायरेक्ट लगाएंगे तो ये फ़ौरन चल पड़ेगा, ठीक है। उसमें सारी बिजली ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक की। तो जनरेटर के साथ भी आप इसको इसी तरह डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं। और सोलर का जो सिस्टम है उसके ऊपर छत के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है, बिल्कुल 100% फंक्शनल है। ये हमने बेशुमार जगह पे इंस्टॉल करके दिया हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, और ये आखिर में जो वॉशरूम का जो है वो निकासी आप वाला मामला है, वो किस तरीके से आप इसको देखते हैं, उसका जो है वो कैसे, ये पानी का सिलसिला कैसे मैनेज? अच्छा, ये वॉशरूम के ऊपर कोई टंकी है, कोई क्या चीज़ है? वॉशरूम का जो पानी का जो है, अगर रिमोट एरिया है उसमें हम इसके ऊपर वाटर टैंक रख के देते हैं और नीचे सेप्टिक टैंक लगा देते हैं, उसके अंदर आपका वेस्ट वगैरह जाता है। और जो जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, सीवरेज आपके नज़दीक है, हम नीचे इसके ड्रेन निकाल देते हैं तो वहाँ से आप इजीली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका सीवरेज का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर, और पानी की सप्लाईज़ का भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। छत के ऊपर हमने इसकी प्रोविज़न दी हुई है, छत के ऊपर प्रॉपर स्टैंड बना हुआ है जिसके ऊपर आप वाटर टैंक इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात। अभी हमें ज़रा इसका जो है, हमने इंटीरियर तो देख लिया, ज़रा बाहर से इसका एक्सटीरियर भी आपको दिखाते हैं जी, कि बाहर का जो एक्सटीरियर है वो किस हद तक पायदार है और किस मटेरियल का बना हुआ है। वैसे भाई ये बताइए कि ये जो चद्दर है ये कितनी हीट रेजिस्टेंट, कितनी कूल रेजिस्टेंस है? अच्छा, ये जो चद्दर की बात करें ना, तो ये कंटेनर जिसमें हम ये बना रहे हैं ये इंपोर्टेड कंटेनर होता है, बेसिकली शिपिंग कंटेनर इसको कहते हैं। इसमें शिपिंग कंटेनर में हम इसको बिल्ड करते हैं। इसकी जो अपनी थिकनेस है, गेज है, वो अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 के दरमियान होती है। और ये मटेरियल भी आम मटेरियल नहीं है, ये कोटेन स्टील होता है जो कि समंदर के पानी की नमी को जो है रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया है, बेसिकली डिज़ाइन किया गया है।
तो इसका जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है। मिनिमम लाइफ जो हम समझते हैं वो 25 to 30 ईयर्स, इसको कुछ नहीं होता। मतलब ये जो लोहा बना हुआ है बहुत ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 25 साल जो है वो ईजीली ये निकाल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, अब आखिर में ये बता दीजिए कि इसकी मेंटेनेंस का क्या सिलसिला है? मेंटेनेंस में कुछ नहीं है, इसमें सिंपली आपने कोई साल 2 साल के बाद जिस तरह आप अपनी बिल्डिंग को बाहर से आउटर पेंट करवाते हैं, इसी तरह आप इसको पेंट करवाएंगे। हर साल या 2 साल के बाद आप करवाते रहेंगे तो ये रिफ़्रेश रहेगा, इसको कोरियन नहीं पकड़ेगा। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये एंटी रस्ट बना हुआ है। डिज़ाइन ही इसको इसलिए किया गया, रस्ट इसको कोई इसे जंग नहीं किसी किस्म का रंग पकड़ता है बिल्कुल, क्योंकि हमारी हवा में मौजूद है, सारे वो ऑक्सीडेंट्स हैं। लेकिन उसमें इसकी जो प्रोडक्शन जो इसकी कंपोजिशन है वो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ये रस्ट को जो अपने अंदर जो है ना वो कैप्चर नहीं करता, बिल्कुल ये उसमें सेव है, इसमें रस्ट का कोई मसला नहीं है इसके साथ। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ बासित भाई मौजूद थे जो कि कंटेनर्स के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं। इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ क्या, हमारे मैदानी इलाके क्या, हर जगह हमें देखने को मिलते हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।